चुनावी सीरीज में आज बात बगहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की। बगहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पश्चिम चंपारण जिले के अंतर्गत आता है। यह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वाल्मीकि नगर लोकसभा के अंतर्गत आता है। इस विधानसभा क्षेत्र में 2008 के परिसीमन के बाद कुछ जगहें तय हुई, कुछ पंचायतें तय हुई। हालांकि इसके पहले 2008 के परिसीमन के पहले यह विधानसभा क्षेत्र आरक्षित सीट हुआ करता था, लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद यह सीट जनरल सीट में आ गया। विधानसभा सीट में जो जगह शामिल है उसमें है बगहा सामुदायिक विकास खंड, जिसमें बगहा नगर परिषद शामिल है। सिधाव सीधी ब्लॉक के बैरागी, सोनवर्षा, वैराती, बरियारवा, खरहत, त्रिभुवनी, चमवलिया और पकवलिया मर्यादपुर क्षेत्र शामिल हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास पर एक नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले बात पिछले चुनाव की। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से किस पार्टी ने जीत दर्ज की, किस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, तो भाजपा पार्टी के खाते में यह विधानसभा क्षेत्र गया था। भाजपा पार्टी ने यहां जीत का परचम लहराया था। भाजपा पार्टी के टिकट से राम सिंह को 90,013 वोट हासिल हुआ था और टक्कर दे रहे कांग्रेस प्रत्याशी जयेश मंगलम सिंह को 59,993 वोट हासिल हुआ था। इनको कुल 30,020 वोट से हार का सामना करना पड़ा था और राम सिंह 30,020 वोट से बाजी मारने में सफल हो गए थे। साल 2020 के पहले का चुनाव 2015 का चुनाव भी भाजपा पार्टी के ही खाते में गया। 2015 के चुनाव में भी भाजपा पार्टी ने बाजी मारी। राघव शरण पांडे विधायक हुए, उन्हें 74,476 वोट मिला और उन्होंने जेडीयू के भीष्म साहनी को शिकस्त दी थी। भीष्म साहनी को 66,293 वोट हासिल हुआ। वे कुल 8,183 वोट से हार गए थे। 2010 के विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो 2010 के विधानसभा चुनाव में यह सीट जदयू के खाते में गया था। जदयू ने यहां से बाजी मारी थी और प्रभात रंजन सिंह विधायक चुने गए थे। प्रभात रंजन सिंह को 67,000 से अधिक वोट हासिल हुआ था और टक्कर दे रहे राजद प्रसाद यादव को 49,000 से अधिक वोट से हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें महज 18,455 वोट हासिल हुआ था। इस विधानसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास की बात कर ले तो यहाँ कांग्रेस का बड़ा वर्चस्व रहा है, कांग्रेस का दबदबा रहा है। बगहा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस गढ़ रहा है। 8 बार लगातार यहाँ से कांग्रेस ने अपना जलवा दिखाया है। साल 1957 से लेकर साल 1985 तक कांग्रेस के यहाँ तूती बोलती थी, लेकिन इसके बाद साल 1990 के दशक से कांग्रेस यहाँ बुरी तरह हारी है और फिर यह सीट क्षेत्रीय दलों के कब्जे में चला गया। साल 1990 से 2010 यानी 2 दशक तक यह क्षेत्रीय दलों के कब्जे में रहा। पिछले 2 चुनाव से भाजपा पार्टी से जीत रही है। 1990 से 1995 तक जनता दल का कब्जा रहा। इसके बाद 2000 से 2005 तक राजद का दबदबा रहा। जनता दल यूनाइटेड ने भी यहां बाजी मारने में 2 बार सफलता हासिल की है। बात अगर साल 1997 से शुरू करें तो 1997 से लेकर 1977 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बना रहा। सबसे पहले केदार पांडे कांग्रेस पार्टी के टिकट से विधायक हुए और नरसिंह बैठा 1997 में ही विधायक हो गए। दोनों 1997 में विधायक हुए थे। 1962 से 1977 तक नरसिंह बैठा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से विधायक चुने गए और लगातार विधायकी के सीट पर बने रहे। बात अगर कर ले फिर से कांग्रेस पार्टी के दबदबे की तो 1980 से 1985 में भी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था और कांग्रेस पार्टी के टिकट से त्रिलोकी हरिजन विधायक हुए थे। इसके बाद साल 1990
नब्बे में जनता दल के टिकट से पूर्णमासीराम विजयी हुए। पूर्णमासीराम 2 बार जनता दल के टिकट से विधायक हुए। उसके बाद वे 3 बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से विधायक हुए, यानी कि साल 1990 से लेकर साल 2005 तक लगातार पूर्णमासीराम इस सीट से विधायक बने रहे। कभी भी जनता दल के टिकट से तो कभी राजद पार्टी के टिकट से लगातार वे विधायक बने रहे। बात कर ले अब जनता दल यूनाइटेड की, तो जनता दल यूनाइटेड का पहली बार खाता यहाँ साल 2009 में खुला और कैलाश बैठा यहाँ से विधायक चुने गए। कैलाश बैठा के बाद जनता दल के टिकट से ही प्रभात रंजन सिंह 2010 में विधायकी जीतने में सफल रहे। इसके बाद भाजपा पार्टी का खाता खुला और 2015 और 2020 में भाजपा पार्टी ने अपना जलवा दिखाया है। राघव शरण पांडे और राम सिंह दोनों भाजपा पार्टी से विधायक चुने गए। इस बार के चुनाव में भाजपा पार्टी को यह सीट जा सकती है। हालांकि उम्मीदवार कौन होंगे यह देखना दिलचस्प होगा और साथ ही यह भी कि इस बार इस सीट को कौन जीतता है। यह सीट भाजपा पार्टी के खाते में जाती है, एनडीए घटक दल के खाते में जाती है या फिर महागठबंधन इस पर बाजी मारती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस सीट को कौन जीतता है। हालांकि पिछले 4 चुनावों से यहाँ एनडीए का ही खाता खुलता रहा है। बात अगर बगहा विधानसभा क्षेत्र की समस्या की करें तो बगहा 2 प्रखंड के देवरिया तरोअनवा पंचायत से इस बार ग्रामीणों ने बड़ा फैसला किया है। ग्रामीणों ने फैसला किया है कि भवन नहीं बना तो वोट भी नहीं मिलेगा। इस बार यहाँ वोट के बहिष्कार किए जाने का ऐलान किया गया है। बहिष्कार किए जाने की बात कही जा रही है। दरअसल यह इलाका थारू आदिवासी बहुल क्षेत्र का है। यहाँ की जनता वर्षों से बुनियादी शिक्षा व्यवस्था से परेशान है। साल 1969 में देवरिया हाई स्कूल बना था जो कि अब 10+2 में परिवर्तित हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है। 10+2 यानी कि 12वीं की पढ़ाई इस स्कूल में हो रही है, लेकिन भवन नहीं है और स्टूडेंट को भेड़ बकरियों की तरह ठूंसा जाता है। 555 स्टूडेंट हैं इस स्कूल में, लेकिन व्यवस्था बद से बदतर है। बगहा को जिला बनाए जाने की भी मांग काफी समय से चल रही है और वर्तमान विधायक का कहना है कि चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार बगहा को जिले का दर्जा दे देंगे। दरअसल बगहा के लोगों को प्रशासनिक कामों के लिए 65 किलोमीटर दूर बेतिया जाना पड़ता है। इस वजह से यहाँ बेतिया विधानसभा में यह समस्या जोरों पर है। जिला बनाए जाने की